कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। अच्छा तो तुम हो? जी मैं। ठीक है, अंदर आ जाओ। सुनो, जब यहां तक आई हो तो अंदर आ जाओ। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें अंदर आने के बाद ही समझाऊंगा। आप मेरे साथ इस तरह जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब। देखिए, जो कानून तोड़ता है उनके साथ जोर जबरदस्ती करने का हम पुलिस वालों को पूरा हक है। और वैसे भी ऐसे लोगों के लिए हमारे दिल में कोई हमदर्दी नहीं है। तुम अंदर आ जाओ। जी नहीं। मैं तुमसे शराफत से कह रहा हूं कि अंदर आ जाओ। कम इन। तुम्हारी माँ कहाँ है? कौन सी माँ? मेरी कोई माँ नहीं है, मैं एक यतीम लड़की हूँ। ओह, यतीम लड़की। तुम कितनी यतीम हो वो हम जानते हैं। अब सच सच बताओ कि नम्रता इस वक्त कहाँ है? मैं वाकई नहीं जानती कि वो इस वक्त कहाँ है। मैं खुद उनसे यहाँ मिलने आई हूँ। तुम मिलने आई हो? क्यों? वो मेरी गार्डियन जो ठहरी भला। अब सीधी तरह से बता दो कि वो इस वक्त कहाँ है, वरना हमें मजबूरन तुम्हें पुलिस थाने ले जाना पड़ेगा। आप मुझे पुलिस स्टेशन ले जाइए या फांसी के फंदे पर चढ़ा दीजिए, लेकिन मेरे पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है। सर, ये सीधी तरह से मानने वाली नहीं, इसे हमें पुलिस स्टेशन ले जाना ही होगा। हाँ रूपा, तुम ठीक कहती हो। ले चलो इसे पुलिस स्टेशन। वेट ऑफिसर, क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? करो फोन। हेलो विक्रांत, मैं मधु बोल रही हूँ। विक्रांत, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या बात है? क्या हुआ मधु? ये पुलिस वाले मुझे खामखा परेशान कर रहे हैं। इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं निरंकार बिल्डिंग 7th फ्लोर गांधीनगर से बोल रही हूँ। अच्छा, तुम वहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। थैंक्स। वो आ रहे हैं, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। विक्रांत कौन है? मेरा दोस्त। ये कहीं वो तो नहीं ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह का लड़का? जी हाँ, ये वही है। फिर वो तुम्हारी जमानत दे सकता है। क्या मतलब? क्या मैं अपने आप को गिरफ्तार समझूं? जी हाँ, आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। This is ridiculous. आप लोगों ने मुझे यहाँ जबरदस्ती रोका है। मैं आप दोनों की कंप्लेन आपके सीनियर ऑफिसर से करूंगी। ये कहाँ की इंसानियत है? एक शरीफ इंसान को पकड़ के उसे खामखा परेशान करते जा रहे हैं आप लोग कब से?
जरूर कीजिएगा, ये आपका हक है। फिलहाल आप बैठ जाइए प्लीज। ओ मिस्टर विक्रांत, कम इन। मधु, विक्रम साहब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मधु को इधर क्यों रोक रखा? इन्हें रोकने की वजह सिर्फ इतनी है मिस्टर विक्रांत, इनकी जो गार्डियन है नम्रता देवी, उन पर किसी अपराधी के साथ सांठगांठ करने का आरोप है, जिसके लिए उन्हें अदालत में हाजिर होना था। मगर वो अदालत में हाजिर नहीं हुई और अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। फिलहाल नम्रता अंडरग्राउंड है, बस हम उन्हीं के बारे में इनसे पूछ रहे थे। विक्रम साहब, ये कोई जरूरी तो नहीं कि गार्डियन अगर क्रिमिनल है तो उनके साथ इनका कोई सांठगांठ है। मैं मधु को अच्छी तरह जानता हूं, ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ रही है। अगर इनके खिलाफ कोई सबूत है आपके पास तो वो और बात है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं इनका क्रिमिनल से कोई संबंध नहीं। नहीं, वैसे हमारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं, और अगर आप इन्हें ले जाना चाहते हैं तो आप ले जाइए। थैंक यू, चलो। एक्सक्यूज मी मधु, अगर नम्रता आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जरूर करूंगी। सर, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपने उसे जाने क्यों दिया। हम उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर उससे सब कुछ उगलवा सकते थे। इंस्पेक्टर रूपा, तुम अभी ना तजुर्बेकार हो। अरे उसे कुछ पता ही नहीं तो वो बताएगी क्या? अगर उसे पता होता तो वो यहां नहीं आती। और वैसे भी हमें नम्रता की इंक्वायरी के लिए मधु से पूछताछ तो करनी ही थी, और वो यहां आ गई और हमारी मेहनत बच गई। कांस्टेबल, तुम लोग यहां की कड़ी निगरानी रखो, और अगर किसी भी बात का पता चले तो तुरंत हमें खबर करना। ओके सर। ओके, चलो रूपा। यस सर। विक्रांत, मैं बड़ी उलझन सी महसूस कर रही थी उन पुलिस वालों के बीच। वो लोग मुझसे ऐसे सवालात कर रहे थे जैसे मैं ही कोई मुजरिम हूं। वो लोग तो मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने की भी धमकी दे रहे थे। उस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल आया। अगर उस वक्त तुम मेरी मदद को ना आते तो न जाने मेरा क्या हाल होता। ये क्या कह रही हो तुम बुलाओ और मैं ना आऊं? मगर तुम उन लोगों के पास पहुंची कैसे? मैं इन लोगों के पास नहीं पहुंची। दरअसल वो घर नम्रता देवी का है, जो कि मेरी गार्डियन है। अब ये मेरी बदनसीबी समझ लो कि मेरी गार्डियन एक क्रिमिनल है। मुझे तो अब ये डर लगने लगा है कि कहीं मेरी स्टडीज ना रुक जाएं, क्योंकि इस दुनिया में उनके अलावा मेरी मदद करने वाला और कोई नहीं है। मधु, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। जब लोगों को किसी के बारे में ये पता चलता है कि उसका संबंध केवल एक क्रिमिनल के साथ है, तो लोग उससे नफरत सी करने लगते हैं, उससे कतराने लगते हैं, उससे डरने लगते हैं, या फिर सीधे और साफ लफ्जों में ये कहूं कि उससे अपना रिश्ता ही तोड़ लेते हैं। तो क्या तुम्हारी हमदर्दी मेरे साथ सिर्फ इस वक्त के लिए है, या? मधु, इस वक्त जो तुम्हारी हालत है, शायद तुम ये सोचकर परेशान हो कि नम्रता देवी तुम्हारी गार्डियन है
मगर वो एक क्रिमिनल है, तो उसके साथ तुम्हारे रिलेशन की वजह से लोग तुमसे नफरत करेंगे। लेकिन मैं इस बात पर तुमसे नफरत नहीं करूंगा, बल्कि मेरी हमदर्दियां तुम्हारे लिए और भी बढ़ गई हैं। इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। वजह है मधु, वजह है। शायद तुम्हें यह मालूम होगा कि मेरे डैडी इस शहर के एक बड़े रईस हैं, फिर भी मैं उनके साथ नहीं रहता। हाँ मैं जानती हूँ, और तुम्हारी दीदी ने भी तुम्हारे डैडी से रिश्ता तोड़ दिया है और उनका घर छोड़कर वो कहीं और रह रही हैं। मगर उनकी वजह तो कुछ और ही होगी। मधु, वजह कुछ भी रही हो, मगर एक खास वजह यह है कि हमारी नजरों में हमारे डैडी का कैरेक्टर वैसा ही है जैसे दुनिया की नजर में नम्रता का। क्या? हाँ मधु, जो दर्द तुम्हारे दिल में है वही दर्द मेरे भी दिल में है। जो हालत तुम्हारी है वही हालत मेरी भी है। मैं जानता हूं कि मेरे डैडी का संबंध एक क्रिमिनल से है। आज नहीं तो कल कानून के हाथ उनके गिरबान तक पहुंच ही जाएंगे। भले आज नहीं, लेकिन दुनिया कल मुझे देखकर यह जरूर कहेगी कि मैं भी एक क्रिमिनल का बेटा हूं। खैर, मैं दुनिया से लड़ लूंगा, लेकिन मधु, तुम तो एक लड़की हो, इसलिए तुम्हारी मदद करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। विक्रांत, मैं बस आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो हमदर्दी है उसे अपने दिल में ही रहने देना। विक्रांत, आई लव यू। आई एम सॉरी मधु, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन हां, तुम्हें अपना दोस्त समझता हूं। तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि मैं किससे प्यार करता हूं। तुम चाहे किसी से भी प्यार करो, मगर तुम मुझे प्यार करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। मधु, जो बात नहीं हो सकती उस बात को वहीं खत्म कर देना अच्छा होता है। खैर, मैं चलता हूं, लेकिन तुमसे वादा करता हूं कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना। विक्रांत, मैं भी अपनी जिंदगी तुम्हें हासिल करने में गुजार दूंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। ये बस सुना नहीं तूने? बस मुन्ना, कहाँ मर गया ये? मुन्ना, मैडम, मैडम आपको कुछ चाहिए क्या? आपने मुझे आवाज दी। नहीं कुछ नहीं चाहिए, तू जा। मुन्ना, इधर आ। अरे मैडम, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? भाग गए हैं, उसको लेके आते होंगे। मुन्ना, एक बात बता, ये खबर तो पक्की है ना? बिल्कुल पक्की नहीं। मैं जैसे वहां पहुंचा, पुलिस पहले से वहां थी। इतने में अपनी बेबी आ गई और पुलिस ने उसे रोक ली। लेकिन तू यहाँ क्यों चला आया? तू वहीं क्यों नहीं रुक गया, ये देखने के लिए कि पुलिस उसे पकड़ कर तो नहीं ले गई है?
अरे मैडम, मेरा वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था। आप ही सोचिए, अगर पुलिस मुझे देखती क्या मुझे छोड़ देती थी। लेकिन आप फिक्र मत करो ना, अपना भाव गया ना वहाँ। चलो ले तुम्हारी बेटी। आ गए तुम? मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। मुन्ना ने मुझे बताया कि इसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। पुलिस ने मुझे रोक लिया था, पुलिस स्टेशन लेकर जाने वाली थी, लेकिन विक्रांत ने उस वक्त मेरी मदद कर दी। विक्रांत? कौन है ये छोकरा? मधु, कौन है वो, बता ना। मेरा दोस्त है। सिर्फ दोस्त है या कुछ और भी है? मैं विक्रांत से प्यार करती हूँ। क्या वो भी तुझसे प्यार करता है? वो सिर्फ मेरा दोस्त है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो मांगता है क्या तेरे को? मेरे चाहने से क्या होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। या फिर सच बात तो ये है कि मैं उसे प्यार करने पर मजबूर भी नहीं करना चाहती। अरे तू नहीं कर सकती मत कर, मैं तो कर सकता तुम हूं। ऐसा कुछ नहीं करोगे। हर बात पर दादागिरी नहीं चलती है। विक्रांत अपने उसूलों का पक्का है। करोड़पति का बेटा होते हुए भी उसने अपना घर छोड़ दिया, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो ठाकुर भूपेंद्र सिंह का बेटा है। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी शादी कभी भी विक्रांत या उसके जैसे किसी भी शरीफ लड़के के साथ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मेरा रिश्ता तुम जैसे गुनाहगार लोगों के साथ है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि क्या गुनहगार लोगों की बेटियों की शादी नहीं होती क्या? होती है, लेकिन किससे? गुनहगारों से ही होती है उनकी बेटियों की शादियां। उसका अंजाम क्या होता है? शादी के बाद वो लड़की खौफ और दहशत में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती है, या फिर विधवा ही हो जाती है। और अगर किसी शरीफ लड़के के साथ उसकी शादी हो भी गई, फिर जिंदगी भर पुलिस उसकी दरवाजा खटखटाती रहती है। आज के बाद आप दोनों में से कोई भी किसी भी किस्म का गुनाह करेगा तो पुलिस सिर्फ मेरे पास आएगी। मधु, फिर तू ही बता, हम क्या करें? आप लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोग खुद इतने मजबूर हैं, पुलिस से तो छुपते फिरते रहते हैं। जिस दिन पुलिस की नजर पड़ी ना आप दोनों पे, या तो उसकी गोली का निशाना बनोगे या फिर हाथों में हथकड़ियां होंगी, और फिर बाकी की सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। एक दिन तुम ही ने मुझसे कहा था ना कि पिंकी को जाकर अगवा कर लो। वो तो ना हो सका, लेकिन मैं अगवा हो गई। और अब खुद मेरे ऊपर मेरा इख्तियार नहीं रहा। आज मैं ऐसे अजीब हालात में फंसकर रह गई हूं कि मुझे जिंदा रहने के लिए आप दोनों को मरना पड़ेगा, या फिर आप दोनों अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो मुझे मरना होगा। मधु, जख्म भर चुका है, घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, जो दवाइयां तुम्हें दे रखी हैं पहले केस में बचाया था। हाँ, मुझे याद है।
मगर उस बात को तो बहुत दिन हो गए। हाँ, उस बात को काफी दिन हो गए। वो अबॉर्शन इलीगल था, इलीगल। उस केस में तुम्हें सजा हो सकती थी और तुम्हारी डिग्री छिन सकती थी। और इस वक्त तुम अस्पताल की जगह जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे होते। हाँ, मुझे याद है, मुझे आपका वो एहसान अभी तक याद है, मैं उसे भूला नहीं हूं। डॉक्टर पराशर, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। हाँ, कहिए कहिए कहिए। मैं तुम्हारे लिए एक केस लेकर आया हूं। तुम्हारे पास एक औरत आएगी। तो मुझे क्या करना होगा? डॉक्टर पराशर, तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि वो औरत जिंदगी में फिर कभी मां ना बन पाए। मगर तिवारी साहब, ये मत भूलो डॉक्टर कि तुमने ये काम पहले भी किया है। हाँ, लेकिन मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। मुझसे गलती हो गई थी, और गलती तो किसी भी इंसान से हो सकती है। डॉक्टर होने से पहले मैं एक इंसान हूं। डैडी, तो ऐसी एक और गलती समझकर इस काम को कर डालो। इंस्पेक्टर तिवारी, वो एक गलती थी, लेकिन ये एक गुनाह है, एक अपराध है। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम ये काम नहीं करोगे। मगर यह मत भूलो डॉक्टर, तुम्हारा वो केस अभी मरा नहीं, जिंदा है। मैं ये केस फिर से शुरू करवा सकता हूं, क्योंकि उस केस के सारे सबूत मेरे पास अब भी मौजूद हैं। मगर इंस्पेक्टर तिवारी, मैं अपने गुनाहों की पूरी कीमत दे चुका हूं तुम्हें। डॉक्टर पराशर, शायद आप ये भूल रहे हैं कि गुनाहों की कीमत रुपयों से अदा नहीं की जाती। उसकी कीमत होती है सजा, जेल की सजा, बदनामी की सजा और रुसवाई की सजा। मगर तिवारी साहब, अपनी जुबान बंद रखो डॉक्टर पराशर। यह मत भूलो कि मेरे पास तुम्हारे गुनाहों की तस्वीर मौजूद है। जैसा कि मैंने कहा है, अगर तुमने वैसा नहीं किया तो तुम नहीं रहोगे, क्योंकि मेरा नाम तिवारी है, तिवारी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।